हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ शक। अतुल लेबर रूम के बाहर चक्कर काटने लग रहा था। जब से डॉक्टर सुनैना को अंदर लेकर गई थी, कल रात से वह ढीली हो रही थी। सुबह 5 बजे मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया था और अब मैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए बेचैन हो रहा था। शादी के 5 साल बाद यह दिन आया था, इसलिए अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। अतुल सुनैना दोनों ही नौकरी करते थे, इसलिए दोनों ने सोचा पहले अपना घर ले लेते हैं, फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा फ्लैट भी ले लिया था। फिर उन्होंने बच्चे के बारे में सोचा और आज वह दिन आ गया। अतुल को एकदम से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ देर बाद डॉक्टर आकर कहती है, बेटा हुआ है। अतुल के परिवार में कोई था नहीं, इसलिए सुनैना ने 1 महीने के लिए अपनी माँ को बुला लिया था। 2 दिन के बाद छुट्टी लेकर सुनैना घर आ जाती है। अतुल ऑफिस जाने लगता है। सुनैना और बच्चे का ध्यान उसकी मम्मी रख रही थी। वैसे उन्होंने फुल टाइम मेड भी लगा ली थी। 1 महीने का होने पर एक छोटी सी पार्टी भी देते हैं। बेटे का नाम रखते हैं सारांश, पर घर में प्यार से विक्की कहकर बुलाते हैं। 1 महीने का होने पर सुनैना की मम्मी अपने घर चली जाती है। मेड के साथ मिलकर सुनैना ने अब बच्चा और संभालना सीख लिया था, पर वह रात को कम सोने देता था। इसलिए अतुल कहने लगा, सुनैना इतने यह 2 साल का नहीं हो जाता, तुम नौकरी रहने दो, परेशान हो जाओगी। वैसे भी छोटे बच्चे को माँ की बहुत ज़रूरत होती है। सुनैना भी मान जाती है। वैसे भी सुनैना को फिजूल खर्च करने की आदत थी नहीं। मकान घर का था, इसलिए कोई परेशानी नहीं आई। बेटा 1.5 साल का हो गया था। एक दिन अतुल के दोस्त की शादी की सालगिरह थी। वहाँ पर सुनैना को दोस्त की बीवी के डायमंड के ईयरिंग्स बहुत पसंद आते हैं, जो उसे एनिवर्सरी पर मिले थे। वह अतुल से लाने के लिए तो नहीं कहती, 3-4 बार उसके सामने उसकी तारीफ जरूर कर देती है। कितने सुंदर ईयररिंग्स थे। तो अतुल मन ही मन सोचता है, आज तक सुनैना ने मुझसे कोई भी गिफ्ट नहीं मांगा। इस बार एनिवर्सरी पर मैं भी इसके लिए वैसे ही डायमंड ईयररिंग्स ला कर दूंगा। और वह ऑफिस में ओवर टाइम करना शुरू कर देता है। बस सुनैना को नहीं बताता, सोचता है सरप्राइज़ दूंगा। इसलिए ऑफिस से लेट आने पर कभी जाम था, कभी कह देता कोई दोस्त मिल गया था, कभी ऑफिस में ज़रूरी काम था। एक दिन उनकी पड़ोसन आती है, क्या बात सुनैना, अतुल भैया आजकल बहुत लेट आ रहे हैं। हाँ, काम हो जाता है। अरे तुम तो बहुत सीधी सादी हो, इन पतियों का कोई भरोसा नहीं होता, कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चलाए रहते हैं। नहीं, अतुल ऐसे नहीं हैं। ठीक है, मेरा काम समझाना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तीर कमान से निकल चुका था, शक का बीज पड़ चुका था। अब वह छोटी छोटी बातों पर पूछताछ करने लगी। बार बार टेलीफोन करती थी। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले अतुल अपने दोस्त के साथ जाकर वैसे ही डायमंड ईयररिंग्स लेकर आता है और फिर फूलों का गजरा खरीद साथ में ईयररिंग रख कर घर आता है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है। सुनैना का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। जैसे ही अतुल घर में आता है, ना चाय पानी पूछती है या आज इतने लेट क्यों हो गई, बस शुरू हो जाती है, आज मुझे यह जानना है, तुम किससे मिलने जाते हो, कौन है वह जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। अतुल कहता है, सुनैना ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पर वह घर में रखा सामान इधर फेंकने लगती है तो अतुल को भी गुस्सा आ जाता है और वह गजरे का पैकेट और इयररिंग्स मेज पर पटक देता है। इस वजह से आता था मैं लेट। आने का कारण यह है, शादी की सालगिरह पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए ओवर टाइम कर रहा था। तुम्हें डायमंड के इयररिंग्स पसंद आए थे। तुमने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। ओवर टाइम करके तुम्हारे लिए गिफ्ट के पैसे जोड़ रहा था। तो सुनैना एकदम से ज़मीन में बैठ जाती है। हे भगवान, यह क्या कर दिया मैंने। दूसरे के बहकावे में आकर अपनी गृहस्थी में आग लगा ली। अतुल के पास जाकर दोनों कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो अतुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी देर नाराज रहकर वह मान जाता है, क्योंकि दोनों ही
एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। और सुनैना कानों के हाथ लगा कर कहती है, आगे से मैं कभी भी किसी की बातों में आकर आप पर शक नहीं करूँगी, और मन में कुछ होगा तो आमने सामने बैठकर बात करेंगे। चलो ठीक है, बहुत भूख लगे, जल्दी खाना लगाओ। पर मैंने तो खाना बना ही नहीं। अतुल कहता चलो कोई बात नहीं, आज बाहर चलते हैं खाना खाने। तो इतने कमरे के अंदर से विक्की आ जाता है, पापा आइसक्रीम। हाँ बेटा जी, आप भी चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आ आप सभी। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।